अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रॉपर पोस्टिंग के हवाले से कि वर्डप्रेस में किस तरह से प्रॉपरली पोस्टिंग करनी है ताकि हमारी वेबसाइट जल्द से जल्द सर्च इंजन में रैंक हो जाए। हम बहुत सारी गलतियां पोस्ट जब हम करते हैं कोई भी आर्टिकल तो उसमें करते हैं जिसकी वजह से हमें पेनल्टी लग जाती है सर्च इंजन में और हमारी जो पोस्ट होती है वो सर्च इंजन में सही तरह से उठ नहीं पाती। तो हमें जो आता है हम आपसे इस वीडियो के ज़रिए शेयर करना चाहते हैं ताकि आप भी देख लें कि किस तरह से प्रॉपर पोस्टिंग करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए ये बताऊंगा कि आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अहम होती हैं और आर्टिकल में कौन कौन सी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो हम इमेजेस डालते हैं पोस्ट में तो उनका क्या करना चाहिए और ऑन पेज एसईओ कैसे करनी चाहिए ताकि हमारी पोस्ट जल्द से जल्द वेबसाइट में रैंक हो जाए और सर्च में रैंक हो जाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं न्यू पोस्ट में। यहाँ पे हमने सबसे पहले तो आर्टिकल डालना है, डू यू हैव 2016 हेलोवीन कैलेंडर। असल में ये मेरा कीवर्ड है हेलोवीन 2016 कैलेंडर और आर्टिकल का जो टाइटल है वो मेरे राइटर ने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँ और मैंने यहाँ से 2016 को इधर डाल दिया। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम पोस्ट में जाएंगे और अपना जो कीवर्ड है वो हम कॉपी करेंगे। कीवर्ड को आकर हम यहाँ पे इसमें डाल देंगे फोकस कीवर्ड में। अहम बात ये है कि योस्ट एसईओ का जो प्लगइन है ये आप ज़रूर यूज़ कर लिया करें और प्रीमियम ना भी लें तो आप फ्री में इसको यूज़ कर लिया करें। फ्री में भी कोई बड़ा नुकसान नहीं है, बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है। तो कीवर्ड हमने यहाँ पे तो डाल दिया। अब इसके बाद हमने कीवर्ड डालना है टैग्स में, ठीक है ना। तो टैग्स में हम रिलेवेंट 2-3 कीवर्ड्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर हमने ये करना है हेलोवीन 2016 भी हम डाल सकते हैं और हेलोवीन मेरा क्योंकि ये मेजर कीवर्ड है तो इस हिसाब से फिर मैंने हेलोवीन 2016 इवेंट आ गया, इसको मैंने डिलीट कर दिया और 2016 जस्ट अकेला ही मैंने कीवर्ड डालना है तो ये मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मेजर जो मेरा कीवर्ड है वो है हेलोवीन, ठीक है। तो हेलोवीन के इवेंट को मैंने टारगेट करना है इसलिए मैंने 3-4 डाल दिए हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। आप 3 ही कीवर्ड्स डाल दिया करें यहाँ पे टैग में और कोशिश किया करें कि कीवर्ड जो भी है वो 3 वर्ड्स का होना चाहिए। अब यहाँ पे डालने के बाद हमने क्या करना है कि हमने कैटेगरी को भी सिलेक्ट करना है कि कौन सी कैटेगरी में हम इस आर्टिकल को पब्लिश करना चाहते हैं। जैसे ये हेलोवीन की कैटेगरी मेरी बनी हुई है तो इसमें मैंने अपना इसको टैग कर दिया और सिलेक्ट कर दिया इसको। अब आते हैं आर्टिकल की बॉडी की जानिब और ये मैंने पूरा आर्टिकल जो है वो सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से इसको एक मरतबा क्लिक कर दिया ताकि ये जो वर्ड्स इधर उधर बिखरे हुए हैं वो सेट हो जाएं। अब यहाँ से कॉपी करके हमने इसको नोटपैड में लेके जाना है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल-A कर दिया और सिलेक्ट करके कॉपी कर दिया मैंने और कॉपी करने के बाद आके यहाँ पे मैंने अपना आर्टिकल जो है वो पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब आर्टिकल में जितने भी स्पेसेस होते हैं वो ख़त्म करने चाहिए। अब फुल स्टॉप के बाद फुल स्टॉप जो हमने दिया था उसके बाद स्पेस था तो वो मैंने ख़त्म कर दिया। एरो को दबाकर नीचे किया और यहाँ पे एक एंटर मार दिया। अब एंड में चले गए इधर, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है तो इसको भी मैंने यहाँ पे एंटर मार दिया और ये मैंने चूँकि इसको हेडिंग 1 देनी है, H1 देनी है, बल्कि इसको H1 देने के बजाय हम H1 के लिए ये जो कीवर्ड है मेरा जिसको मैं फोकस कर रहा हूँ हेलोवीन 2016 कैलेंडर, तो इसको मैंने आके स्टार्ट में डाल दिया और यहाँ इसको मैंने सेंटर कर दिया और इसको हेडिंग 1 दे दी। अब इसको मैं हेडिंग 2 दे देता हूँ, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखें स्टॉप के बाद स्पेस था तो वो ख़त्म कर दिया और यहाँ पे एक एंटर मार दिया, यहाँ पे इन में जाके और इसका भी स्पेस ख़त्म कर दिया और यहाँ पे इसको ये कर दिया और आगे हमने इसको हेडिंग 2 दे दिया। हेडिंग 2, 3, 4, 5 इस तरह से हेडिंग को यूज़ करना होता है। अब यहाँ पे स्टॉप है तो मैंने इसको भी आके इसका स्पेस ख़त्म कर दिया, यहाँ पे भी स्पेस ख़त्म कर दिया और इस जगह पे भी स्पेस है स्टॉप के बाद तो ये भी ख़त्म कर दिया और यहाँ पे भी देखें अगर स्टॉप है और उसमें भी स्पेस है तो वो भी ख़त्म करके मैंने इसको नीचे कर दिया। ठीक है, अब आगे भी इसी तरह से सारे जो स्पेसेस हैं वो भी ख़त्म कर दिए जाएं ताकि सर्च इंजन को आसानी हो हमारे आर्टिकल को पढ़ने में। तो चलें, ये हमने स्पेसेस वगैरह इसके सेट कर दिए। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम आर्टिकल की स्टार्टिंग करते हैं तो उसमें हमें 3-4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। एक तो ये कि जो हमारा टाइटल है वो 165 के करीब होना चाहिए, ठीक है ना, 165 कैरेक्टर्स के करीब होना चाहिए और इसमें हम ज़्यादा टेक्स्ट डालेंगे तो उसमें ये आर्टिकल मसला करेगा, रैंक नहीं होगा सही तरह से। तो पहले ये ख्याल करना होता है कि टाइटल में हमारा फोकस्ड कीवर्ड है या नहीं। ये देखें फोकस्ड कीवर्ड आ गया, अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अभी हमने देखना है कि परमालिंक में हमारा फोकस्ड कीवर्ड है कि नहीं, और परमालिंक को कोशिश करें कि ये, क्योंकि हमारा आर्टिकल का जो टाइटल होता है वो कभी कभी बड़ा होता है तो आर्टिकल के टाइटल बड़े होने की वजह से ये ऑटो उठा लेता है सारे के सारे वर्ड्स, इसलिए आप इसको एडिट किया करें और 3 वर्ड्स ही डाल दिया करें। यहाँ पे आपने हाइफन वगैरह इस्तेमाल करना है वो करें ना करें, आप जस्ट कीवर्ड को कॉपी करें और यहाँ पे डाल दें और इसको ओके कर दें तो ये हाइफन ऑटो ही उठा लेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम परमालिंक की जब बात करते हैं तो परमालिंक के हवाले से हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो गलतियां करते हैं। परमालिंक में पोस्ट टाइटल नहीं होता यहाँ पे और 1, 2, 3 काउंटिंग होती है या डेट होती है, ईयर होता है, इस तरह से होता है। सेटिंग्स पे आप जाएं यहाँ पे और यहाँ पे आप जाके परमालिंक्स को क्लिक करें, न्यू टैब में खोलें और यहाँ पे चेक कर लें कि आपने परमालिंक जो है वो सिलेक्ट कौन सा किया है, तो पोस्ट नेम वाला, ताकि पोस्ट का नेम पीछे आ जाए। आपका जो कीवर्ड है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं वो कीवर्ड इसमें URL में आ जाए। ठीक है, तो ये ऑलरेडी डन है। आप भी अपनी वेबसाइट में चेक कर लेंगे, ये पोस्ट नेम पे आपका चेक लगा हुआ है या कहीं और लगा हुआ है तो पोस्ट नेम कर दें, यहाँ से सेव कर दें उसको। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये 2 चीज़ें तो हो गई। एक तो ये हो गया कि हमारा टाइटल में फोकस्ड कीवर्ड आ गया, परमालिंक में फोकस्ड कीवर्ड आ गया, हेडिंग में हमारा ये फोकस्ड कीवर्ड आ गया और हेडिंग H1 जो है वो हमने यहाँ पे दे दी। अब देखना ये होता है कि आर्टिकल का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें भी हमारा कीवर्ड है या नहीं है। तो हमारा यहाँ पे देखें कि कीवर्ड यहाँ पे मौजूद नहीं है। मैं थोड़ा सा अपने जहन के हिसाब से इसको एडिट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे अपना कीवर्ड डाल देता हूँ, डू यू लाइक हैलोवीन 2016 कैलेंडर। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब क्या करना है कि इस कीवर्ड को हमने अपना बोल्ड कर देना है। जो भी कीवर्ड हमने इसमें फोकस किया है तो फोकस कीवर्ड को हमने बोल्ड करना होता है। उसके लिए ये होता है कि आप कंट्रोल F प्रेस करें और जो ये आपने अपना कीवर्ड कॉपी किया हुआ है ये यहाँ पे आप आके इस बॉक्स में पेस्ट कर दें, ताकि जहाँ जहाँ पे आपने कीवर्ड दिया हुआ है तो वो आपका कीवर्ड हाईलाइट हो जाएगा और आपको बोल्ड करने में आसानी होगी। तो ये देखिए मैं इस कीवर्ड को पूरे आर्टिकल में बोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर दिया मैंने। यहाँ पे करूँगा तो नीचे वाले जो हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। अब ये अनलाइट हो गए तो दोबारा मैंने यहाँ पे रख के एंटर मार दिया तो ये दोबारा आ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी मैंने इस अपने कीवर्ड को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे बोल्ड कर दिया। अब नीचे ये मेरा आ रहा है कीवर्ड, तो इस कीवर्ड को भी मैंने बोल्ड कर दिया।
कीवर्ड जो है वो मैक्सिमम 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। इससे ज़्यादा लंबा होगा तो रैंक होने में थोड़ा सा इशू होता है, इसलिए आप कोशिश कर लिया करें कि कीवर्ड 3 वर्ड्स का ही रखा करें वेबसाइट के लिए, ये सबसे बेहतर होता है। तो अब मैंने इन सबको बोल्ड कर दिया और बोल्ड करने के बाद हम आगे का स्टेप जो है वो हम करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको इत्मीनान होगा कि आप सही तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन ताहम वीडियो थोड़ी सी अगर लंबी हो जाती है तो बर्दाश्त कर लीजिएगा और इसको पूरी तरह से देख लीजिएगा। चलें जी, मैंने अपना जो फोकस्ड कीवर्ड है वो फर्स्ट पैराग्राफ में भी डाल दिया, यहाँ पे भी आ गया। अब रह जाता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड होना लाजमी है, मतलब आपने 3 चीज़ों की तो अच्छी तरह से छानबीन करनी है और अच्छी तरह से ख्याल रखना है कि आपका कीवर्ड जो है वो टाइटल में होना चाहिए, URL में होना चाहिए, फर्स्ट पैराग्राफ में होना चाहिए, हेडिंग में भी किसी न किसी हेडिंग में भी होना चाहिए, H1 या H2 उसमें भी आपका कीवर्ड होना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में भी आपका कीवर्ड मस्ट है। यहाँ पे मैं आया और ये सेक्शन योस्ट SEO का है, तो योस्ट में भी मैंने यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब ये देखिए रेड शो कर रहा है क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत लंबी है। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, तो ये छोटा हो गया, डिस्क्रिप्शन को छोटा कर दिया हमने। अब ये कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पे ये सेक्शन आता है सोशल का। सोशल का सेक्शन इस तरह से है कि इसमें जो हम डिस्क्रिप्शन डालते हैं, जब ये हम पोस्ट शेयर करते हैं फेसबुक पर, तो ये पूरी डिस्क्रिप्शन वहाँ पे फेसबुक पर शो हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पे हम आएंगे और ट्विटर में भी सेम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे ताकि ट्विटर पे भी हमारी ये डिस्क्रिप्शन शामिल हो जाए। अगर हम ये नहीं भी एरिया फिल करते तो ऑटो उठा लेता है, लेकिन ऑटो फिर कहीं से भी कोई भी पैराग्राफ उठा लेगा। इससे बेहतर ये है कि आप अपनी जो आपकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है वो आप इसमें डाल दें। चलें, अब हम यहाँ से कॉपी करते हैं ये टाइटल, और टाइटल को कॉपी किस तरह से करना है कि यहाँ पे आके आप यहाँ पे होल्ड ही कर दें की को और उसके बाद यहाँ से Ctrl+C से कॉपी करके फिर क्लिक छोड़ दें। ठीक हो गया। अब दोबारा हम जा रहे हैं सोशल में और यहाँ पे मैंने ये ट्विटर में पेस्ट कर दिया और ये फेसबुक में भी पेस्ट कर दिया। यहाँ से हम इमेज देंगे, लेकिन इमेज के लिए अब आगे और एक कहानी रहती है जिसपे हम चलते हैं अभी थोड़ी देर में। चलें जनाब, अब आ जाते हैं ऑन पेज SEO की जानिब। और ऑन पेज SEO में ये चीज़ तो अहम होती है कि आप अपने कीवर्ड को बोल्ड कर लिया करें ताकि कीवर्ड गूगल में पढ़ने में आसानी हो, रैंक होने में आसानी हो, और आप ये इटैलिक भी कर लिया करें तो बेहतर रहेगा। और कभी कभी किसी जगह पे कीवर्ड को इटैलिक के साथ साथ अंडरलाइन भी कर दिया करें, ठीक है। तो उसके बाद हम आएंगे अपनी लिंक्स डालनी यहाँ पे, और लिंक्स हमने कैसे देनी है। अब क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ हेलोविन पे और हेलोविन पे मेरी पोस्टिंग की हुई है, ये देखें कैटेगरी बनी हुई है वेबसाइट में से एंटरटेनमेंट पे, तो यहाँ पे मैं आ गया और सबसे पहले तो मैंने अब हेलोविन को सर्च करना है कि हेलोविन का अकेला वर्ड जो है वो कहाँ पे मुझे मिलता है। ये मैंने यहाँ से हटा दिया और ये मैंने हेलोविन का अकेला वर्ड सर्च करने की कोशिश की। अब यहाँ पे देखें कि हेलोविन का वर्ड अकेला बिल्कुल सिंगल वर्ड भी आर्टिकल में मौजूद है, ठीक है। हेलोविन हॉरर नाइट्स, अब ये देखिए ये एक कीवर्ड है क्योंकि इस कीवर्ड पर मैंने एक पोस्ट डाली हुई है अपनी वेबसाइट में। तो हेलोविन हॉरर नाइट्स की का जो कीवर्ड है वो मैंने फोकस करना है और इस आर्टिकल में वो उस मेरे आर्टिकल को लिंक कर देना है, ठीक है। तो वो आर्टिकल मैं यहाँ से उसको आके खोलता हूँ और फिर उसको उसके साथ लिंक कर देता हूँ, हेलोविन हॉरर नाइट्स, ठीक है। तो मैंने इसको खोल दिया और ये लिंक मैंने कॉपी कर लिया और उसके बाद गया यहाँ पे, इसको मैंने ये करके सिलेक्ट करके बोल्ड कर दिया और ये
इटरलिक कर दिया और उसके बाद अंडरलाइन भी कर दिया। अब लिंक यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, लिंक इंसर्ट करके मैंने एंटर मार दिया और ये लिंक मेरा बन गया। अब ये ऑन पेज में शामिल होता है। अब आपकी जो अपनी लिंक्स होती हैं वो यहाँ पे आप ज़रूर डाल दिया करें आर्टिकल में। ये इस तरह से है कि आप गए हैं किसी और से कोई जगह लेने और वो आपको कहते हैं कि आपके घर में तो आपको कमरा भी मैसर नहीं, तो आपके घर में आपकी इज्जत नहीं है तो दूसरों से आप क्या इज्जत पाएंगे। और ऑन पेज जब आपकी टाइट होती है तो ऑफ पेज आपकी अच्छी बन जाती है। अगर आप ऑफ पेज पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे और ऑन पेज पे कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं होगा। अब चलें, इसको तो मैंने बंद कर दिया और ये हेलोविन की कैटेगरी मेरी बनी हुई है। मैं कैटेगरी के बैक लिंक्स भी यहाँ पे डाल देता हूँ। अब जैसे ये हेलोविन कैलेंडर्स है तो अब ये देखें हेलोविन कैलेंडर्स को मैं यहाँ पे बोल्ड करके छोड़ देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आगे मैं जाऊँगा। अब ये हेलोविन है तो यहाँ पे इस हेलोविन को मैंने यहाँ पे बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया और अंडरलाइन भी कर दिया और यहाँ पे लिंक इंसर्ट करके एंटर मार दिया और ये मेरा एक और बैक लिंक आ गया, लेकिन ये कैटेगरी का बैक लिंक है। अब हेलोविन कैलेंडर, क्योंकि ये ऑल टाइम चलने वाला वर्ड है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसको मैं लिंक नहीं कर रहा। कहीं पे अलोन जो है वो बिल्कुल सेपरेट वर्ड में देखूंगा, जैसे ये है तो इसको मैंने पहले बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया और यहाँ पे अपनी कैटेगरी का लिंक भी डाल दिया। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, हेलोवीन यहाँ पे भी है और यहाँ पे इस हेलोवीन को अब 2-3 लिंक्स डाल दी, ये भी बहुत है। लेकिन अगर हम सारे के सारे वर्ड्स पर डाल दें, जैसे ये हेलोवीन हॉरर नाइट्स है तो मैं हॉरर नाइट्स का दोबारा भी इस पे डाल सकता हूँ और कोई हर्ज नहीं है इसमें। आप ज़्यादा जितने भी लिंक्स डालेंगे तो इसमें ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। अब जैसे कि ये देखें HHN टाइटल है, यानी कि हेलोवीन हॉरर नाइट्स, तो HHN उसके आगे मैं डाल दूंगा और ये कीवर्ड जो है मेरा उसमें फोकस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने HHN डाल दिया और इस कीवर्ड को सिलेक्ट कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया और ये मैंने लिंक अपना कर दिया। अब फ्लोरिडा भी एक कीवर्ड है तो इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं और आगे नीचे चलते हैं। लेकिन जो भी कीवर्ड्स आपको मिलते हैं आपकी वेबसाइट में, आपको समझ में आते हैं कि ये कीवर्ड फोकस हो सकते हैं, तो उन कीवर्ड्स को आप बोल्ड कर दिया करें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने टारगेट तो है जो है वो 3 वर्ड्स के लिए किया हुआ है, जैसे कि हेलोवीन 2016 कैलेंडर, लेकिन क्या पता कि ये सिर्फ कीवर्ड उठ जाए हेलोवीन 2016। इस तरह से भी विजिट आना शुरू हो जाते हैं। हेलोवीन सीजन, इससे भी हमें कोई ना कोई फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन हम सोच समझ के अपनी वेबसाइट के जितने भी, अब ये ईंट्स का ये भी कीवर्ड आ सकता है, हेलोवीन ईंट्स, तो ईंट्स कब होगी हेलोवीन की और ख़त्म कब होगा ये इवेंट, तो कोई ना कोई आकर सर्च करता है। जैसे कि ये हेलोवीन पार्टी, इस कीवर्ड को भी कोई सर्च कर सकता है, इसलिए ये बोल्ड होना चाहिए हमारी वेबसाइट में, ताकि ये भी जब कीवर्ड सर्च में होता है। अब ये देखिए हेलोवीन पार्टीज, ठीक है, तो पार्टीज को भी मैंने बोल्ड कर दिया ताकि ये कीवर्ड भी कभी ना कभी इसमें आ जाए। अब बिगर देन क्रिसमस फला फला, अब इसको छोड़ देते हैं, अब इसको हम बोल्ड कर देते हैं, इसको इटैलिक कर दिया और ये कर दिया और मैंने कैटेगरी का जो लिंक है वो उठा दिया और इसको मैंने बैक लिंक यहाँ पे अपनी वेबसाइट का दे दिया। ठीक है, अब ये देखें हेलोवीन है, इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया। अब नीचे आ जाएं, हेलोवीन कैलेंडर है। अब यहाँ पे 2016 का वर्ड नहीं है बीच में, लेकिन सिर्फ हेलोवीन कैलेंडर है तो मैंने इसको भी बोल्ड कर दिया, क्योंकि हेलोवीन कैलेंडर भी सर्च में आ सकता है, हेलोवीन 2016 कैलेंडर भी सर्च में आ सकता है, तो इसलिए इन कीवर्ड्स को बोल्ड करना बेहद ज़रूरी है। ये बार बार हाईलाइट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने कर्सर रखना होता है और क्लिक मारना होता है ताकि ये फिर से हाईलाइट हो जाएं, क्योंकि हम एक ही पैराग्राफ में जब कुछ सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह से वर्डप्रेस में हो जाता है।
अब ये भी कीवर्ड है कि इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं, ये कीवर्ड भी हमें काम आ सकता है। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं अपनी कैटेगरी में और जो लेटेस्ट आर्टिकल हमने डाला हुआ है उस आर्टिकल को भी हम बैक लिंक दे देते हैं। जैसे ये मैंने डाला हुआ है हेलोवीन कस्टम, तो इसको हम पोस्ट को खोलते हैं और इसमें देखें कि हेलोवीन कस्टम स्पार्क्स ये कीवर्ड है मेरा, तो मैं इस कीवर्ड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया कि यू माइट बी इंटरेस्टेड इन, एक दो स्पेस मार दें, कोई मसला नहीं, माफ कीजिएगा, कभी कभी होता है कोई हिचकी आ जाती है बीच में। चलें, तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया और इसको मैंने जो है वो यहाँ से ये स्पार्क का जो है वो लिंक भी उठा दिया, इसको इटैलिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया और ये कीवर्ड भी यहाँ पे परमालिंक अपना जो है वो भी यहाँ पे डाल दिया। अब हमने अपने कीवर्ड्स जितने भी हैं उनको भी फोकस करके और हाईलाइट भी कर दिया और उसके बाद बोल्ड भी कर दिया। अब देखें, क्योंकि आपका अपना आर्टिकल लिखा हुआ है जहाँ पे कोई सेलिब्रिटी का आप नाम दे देते हैं या कुछ और कोई कीवर्ड यूज करते हैं तो उसको भी बोल्ड कर लिया करें। अब जैसे ये फेस्टिवल है तो फेस्टिवल को भी बोल्ड कर दें, ये भी सर्च में आ सकता है। तो आपका एक आर्टिकल जो है वो बहुत सारे कीवर्ड्स को इस तरह से फोकस कर जाता है जब आप उनको बोल्ड कर देते हैं, तो बोल्ड करना लाजमी होता है। अब जैसे ये कैंडी है तो मैंने कैंडी को भी बोल्ड कर दिया। अगर कैंडी की कोई पोस्ट है मेरी वेबसाइट में तो मैं उसको यहाँ पे लिंक कर दूं तो ये बेहतर होगा। जैसे मैंने ये फ्लोरिडा को भी बोल्ड कर दिया हुआ है और इस तरह से पम्पकिन्स को भी मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। और इसी तरह से आप देख लिया करें कि आपके आर्टिकल में कौन कौन से फोकस्ड कीवर्ड हैं। मतलब फोकस्ड कीवर्ड तो आपका एक ही है जो हमने स्टार्ट में दिया हुआ है, लेकिन जो दूसरे वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को भी आप बोल्ड कर दिया करें ताकि उनसे भी आपका फायदा हो जाए। तो मैंने कुछ ऐसी पोस्टिंग की हुई हैं जो मेरा फोकस्ड कीवर्ड है वो तो नहीं उठा, लेकिन जो अंदर पैराग्राफ में, अंदर आर्टिकल बॉडी में, जैसे कि ये हो गया लो इन 2016, तो इस तरह के कीवर्ड्स जो हैं वो रैंक हो जाते हैं फौरन। तो कीवर्ड कोई और होता है और रैंकिंग किसी और कीवर्ड की हो जाती है। चलें, अब ये तो हमने डाल दिया, अब हम जाके चेक करेंगे अपने योस्ट एसईओ के सेक्शन में कि हमें यहाँ पे क्या क्या और चीज़ें करनी है। यहाँ पे ये बता रहा है कि कोई इमेज नहीं है आपकी वेबसाइट में। एसईओ टाइटल कंटेंट्स ऑन फोकस कीवर्ड बट इट डज नॉट अपीयर इन द बिगनिंग, ठीक है ना। तो मेरा जो कीवर्ड है वो बिगनिंग में नहीं है, ठीक है। तो इसको अब बिगनिंग में कैसे करना है? बिगनिंग में इस तरह से करना है कि आपने चेंज कर देना है इसको और यहाँ पे हाइफन दे दिया मैंने और उसके बाद ये जो आर्टिकल का टाइटल है, आर्टिकल के टाइटल को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। डू यू हैव अ 2016 हैलोवीन कैलेंडर, तो यहाँ पे हम ये डाल देते हैं डू यू हैव अ हैलोवीन कैलेंडर, ठीक है। तो अब देखेंगे तो ये लंबा हो जाएगा हमारा जो टाइटल है, टाइटल बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे दिखाई देगा हमें पेज टाइटल इज वाइडर देन व्यूएबल लिमिट्स, ठीक है। तो अब ये ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहां से कुछ और काट देते हैं। यू हैव अ हैलोवीन कैलेंडर, ठीक है। अब आके यहाँ पे दोबारा चेक करते हैं। अब भी हमें ये बता रहा है कि वाइडर है आपका, यहाँ पे भी आपको शो कर रहा है कि ज्यादा लंबा है आपका। चलें, डू यू हैव कैलेंडर कर देते हैं। हैलोवीन तो हमने पहले ही स्टार्ट में डाल दिया है, तो अब थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं। अब आके चेक करते हैं तो हमें बता रहा है कि आपका सेट हो गया, ठीक हो गया। तो अब क्या करना है? अब ये करना है कि ये दोबारा हमने कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पे जो हमने दिया था शेयर के सोशल शेयरिंग के सेक्शन में, वहाँ पे भी हमने ये चेंज कर दिया है।
अब चलते हैं आगे। ये देखें कि इमेज कोई भी नहीं है हमारे पास। अब हमने फोकस कीवर्ड अपना उठा लिया और अब देख लीजिएगा कि जो हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं जो भी इमेज, उसकी हमने एसईओ कैसे करनी है। अब हैलोवीन कैलेंडर हमने सर्च किया है अपने कीवर्ड के हिसाब से और देखते हैं कि कौन सा हमें अच्छा यहाँ पे मिलता है जो हम अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं। चलिए जी, तो देखा जाए तो ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे और इसको हम करेंगे, लेकिन रेजोल्यूशन का इशू बता रहा है, तो चलें हम कोई दूसरा सर्च कर लेते हैं। जैसे ये है, हम इसको उठा लेते हैं। अब इसको हमने डाउनलोड नहीं करना, कॉपी कर दें। यहाँ से कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेंट जाके खोलें। पेंट में खोलने के बाद इसको आप पेस्ट कर दें। यहाँ पे पेंट को फुल साइज कर दें और उसके बाद इसको क्रॉप कर दें। आप तो ज़्यादा माहिर होंगे मुझसे और आपको एडोब प्रीमियर वगैरह की जान होगी, पहचान होगी। यहाँ पे नीचे देखेंगे वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे क्रॉप कर देते हैं ताकि वेबसाइट का नाम जो है वो चला जाए। थोड़ा सा हम इसको रीसाइज भी कर देते हैं, जैसे मैं 80% कर देता हूँ इसको, तो ये थोड़ा सा छोटा भी हो गया। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। अगर आप सेव नहीं करना चाहते, आप इसको कलर करना चाहते हैं, कलर्स देना चाहते हैं, तो आप हर हिसाब से इसको कर सकते हैं। जो भी सेटिंग आप करना चाहते हैं, ये जो आइकॉन्स हैं, आप ये इमोटिकॉन्स चेंज करना चाहते हैं तो ये भी चेंज कर लें ताकि ज़्यादा अच्छे से अच्छा आपका कैलेंडर जो है वो बन जाए। चलेंगे, हमने जेपीजी में इसको सेव करना है, पीएनजी में ना करें। पीएनजी में ज़्यादा स्पेस लेता है और स्पेस ज़्यादा लेने की वजह से पेज में लोडिंग टाइम का इशू आ जाता है। तो इसको आपने क्या करना है कि आपने जेपीजी में इसको सेव करना है और नाम जो देना है आपने नाम वही देना है हैलोवीन कैलेंडर का, जो कि आपका फोकस्ड कीवर्ड है। चलें, ये हमने यहाँ पे सेव कर दिया डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप पर सेव करने के बाद हमने इसकी प्रॉपर जाके एसईओ करनी है। अब मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, जैसे कीवर्ड शिटर। keywordshiter.com से आपको कीवर्ड शिटिंग में मिलते हैं और उन कीवर्ड्स के थ्रू आप अपनी एसईओ बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और शिट को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे कीवर्ड शिट हो रहे हैं। अब क्या करना है कि यहाँ पे ये जो मैंने अपना इमेज सेव किया है, इसके प्रॉपर्टीज में गया। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हमने इसको फर्ज करें कि ये दे दिया हैलोवीन कैलेंडर, टाइटल ये दे दिया, सब टाइटल में हैलोवीन 2016 कैलेंडर कर दिया और ये रेटिंग में आप स्टार कम से कम 4 रखा करें। ठीक है, ये मदद करते हैं रैंकिंग करने में, जल्दी इमेजेस जो हैं वो रैंक हो जाते हैं सर्च में। अब क्या करना है कि ये टैग्स का एरिया है और टैग्स में आप 39 वर्ड्स इसमें डाल सकते हैं। ठीक है ना, 39 वर्ड अलोन है इसमें वर्ड्स और ये आप इधर डाल सकते हैं ताकि ये सर्च में उठ जाए। चलिए, ये हमें 2 ही मिले हैं, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने आके ये वर्ड डाल दिया और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो नया एरिया आ जाएगा एड टैग का। अब क्या करते हैं हम कि 2016 के हिसाब से तो हमें ज़्यादा वर्ड्स नहीं मिले, तो हम इसको इस तरह से सर्च करते हैं क्योंकि कैलेंडर तो अहम है। हम 2016 काट देते हैं। अब ये देखें कि बहुत ज़्यादा हमें मिल गए। अब ये देखें 2000 हैलोवीन कैलेंडर तो 2016 ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको इधर कर दिया और ये प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे हम डालते जाएंगे एक एक करके। ठीक है, और ये दे दिया और कैलेंडर आइडियाज हमने कॉपी कर लिया, ये दे दिया यहाँ पे। और उसके बाद 2017 क्योंकि कमिंग ईयर है तो ये भी डाल दें आप, कोई मसला नहीं है क्योंकि सर्च में इससे भी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और मैंने कुछ वर्ड्स जो हैं वो उठाकर डाल दिए। अक्टूबर 2016 क्योंकि ये शुरू है। चलें,
अब ये मैंने कुछ डाल दिए, अब ये ज़्यादा नहीं है लेकिन 39 वर्ड्स मैं डाल सकता हूँ, कीवर्ड्स नहीं, वर्ड्स 39। अब जैसे ये हम कॉपी करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो हमने डाल दिए हैं ना, तो हम वर्ड में जाके इनको पेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि ये कितने बनते हैं। अब ये बनते हैं 16, 39 हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप वर्ड में डाल के और फिर चेक कर लिया करें। अब ये देखें बहुत है, तो मैंने ये किया कि ये कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे ये सही बन रहा है कि हर तरह से आपकी SEO हो जाए। हैलोवीन 2016 कैलेंडर कोई सर्च करे तो भी आपका इमेज जो है वो सर्च में आ जाए, और अगर कोई हैलोवीन कैलेंडर 2016 सर्च करता है तो भी उसमें आ जाए। और कमेंट्स में भी मैंने ये डाल दिया। कमेंट्स में कोशिश करके कुछ और डाल दिया करें, जैसा कि वेबसाइट का आर्टिकल है आपका, तो आप उस आर्टिकल से थोड़ा सा टुकड़ा उठा के यहाँ पे दे दिया करें। लेकिन अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अप्लाई कर देना है, अप्लाई करने के बाद ओके कर देना है। फिर एक मरतबा आपने इसको चेक करना है, और चेक करेंगे आप तो कभी कभी ये चीज़ें आपको मिसिंग मिलेंगी। अगर मिसिंग मिलती हैं तो दोबारा डाल दिया करें। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम ये करते हैं, जब कि प्रॉपर्टीज हम सेट करते हैं तो यहाँ से ओके बटन दबा लेते हैं। ओके नहीं करना चाहिए, पहले अप्लाई करके फिर ओके कर दिया करें। ये बात ज़हन में रखें। और जब भी आप प्रॉपर्टीज को ओके करें तो दोबारा एक मरतबा फिर जाके प्रॉपर्टीज को चेक कर लिया करें कि जो जो चीज़ें आपने दी वो उसी तरह से डाली हुई हैं या नहीं डाली हुई हैं। आथर नेम, ये डेट वगैरह सब कुछ आप अगर देना चाहते हैं तो दे दें, कॉपीराइट्स भी देना चाहते हैं अपनी वेबसाइट का तो दे दें। लेकिन अहम एरिया जो है वो ये हमारा है, इस एरिया को फिल करना ज़रूरी होता है इमेज में। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने आर्टिकल की जानिब, और हम अपने आर्टिकल में इस इमेज को अपलोड करते हैं। और अपलोड करते वक्त उस वक्त भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। चलें, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमने अपना इमेज रखा है, उसको हम ब्राउज कराते हैं और इमेज हमने ये रखा हुआ है। ठीक है, इसको हम इंसर्ट करते हैं। ये जैसे अपलोड हो जाता है तो आगे की कहानी बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे कैप्शन में हैलोवीन 2016 कैलेंडर आ गया है, लेकिन हमने क्योंकि वर्ड ये फोकस किया हुआ है तो इस कीवर्ड के हिसाब से इसको रखेंगे। अब ऑल टेक्स्ट में भी हमने यही डाल दिया। डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल की जो डिस्क्रिप्शन आपने दी हुई है, बेहतर ये है कि आप वो ही डाल दिया करें। ठीक है, और अगर वो नहीं डालते तो कोई ना कोई दूसरा टेक्स्ट आप कहीं से उठा लें और उसमें फिर वो डाल दें। जैसा कि मैंने ये टेक्स्ट उठाया और इसको कॉपी करके और यहाँ पे लगा दिया। थोड़ी सी डिटेल जब इसमें होती है ना, तो क्या होता है कि ये डिटेल देने की वजह से आपका जो इमेज सर्च में आता है उसमें ये आपकी डिटेल मौजूद होती है, और वहाँ से पढ़ के बंदा क्लिक करता है और क्लिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये देखें, जैसा कि मैंने इस कैलेंडर पे क्लिक किया तो ये देखें, ये यहाँ पे ये आ गया। जो हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो ये डिस्क्रिप्शन होती है। अब ये देखें, इसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन है लेकिन फिर भी उठा लिया है। और अब आगे जाते हैं तो इसमें भी छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, इसमें भी छोटी सी डिस्क्रिप्शन है। लेकिन कोई ऐसी वेबसाइट होगी जिसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन होगी, कीवर्ड टाइटल में भी होगा, हर जगह पे होगा। अब इसमें देखें कि छोटी छोटी सी डिस्क्रिप्शंस डली हुई हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपने पूरी डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से डाल दी तो आपके चांसेस यहाँ पे फर्स्ट इमेज में आने के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये जैसे देखें, इन्होंने डिस्क्रिप्शन अपनी थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी है। अब दूसरा देखते हैं तो उसमें छोटी सी है, इसमें छोटी सी है, इसमें छोटी सी है, बाकी सब में छोटी सी है। जिसमें प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है जैसा कि ये है, तो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन वाला इमेज जो है वो पहले नंबर पे आया हुआ है। तो यहाँ से चांसेस आपकी वेबसाइट पे क्लिक के बढ़ जाते हैं सर्च से, इमेज सर्च से स्पेशली। तो चलिए, हमने अपनी डिस्क्रिप्शन ये डाल दी और सब कुछ कर दिया। अब इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करने के बाद एक और चीज़ यहाँ पे रहती है जो हमने करनी है। जैसा कि हमारा ये कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड को आप कॉपी करें
और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इमेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये एडिट का आइकॉन आ जाएगा। एडिट में जाके एट्रीब्यूट में अपना ये टाइटल दे दिया करें और टाइटल में आप अपना फोकस्ड कीवर्ड दे दें। ठीक हो गया। अब ये हमने कैप्शन दिया हुआ है तो इस कैप्शन को आप बोल्ड कर दें ताकि ये भी रीडिंग में आ जाए। कैप्शन जब इमेज कोई सर्च होता है ना तो इमेज सर्च में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। इमेज सर्च में एक तो आपका टाइटल आ जाता है जो हमने यहाँ पे देखें कि इमेज में ये दिया हुआ है, ये एक टाइटल आता है आपका, और दूसरा ये जो आपका इमेज नेम है वो आ जाता है। पहले नंबर पर टाइटल आ जाता है, दूसरे नंबर पर नेम आ जाता है, तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट आ जाता है और चौथे नंबर पर आपके टैग्स आ जाते हैं, पांचवें नंबर पर ये आ जाता है। अब 5 चीजें जब हमने एक इमेज में अच्छी तरह से कर ली तो उसके बाद हमने जब यहाँ पे अपलोड किया इमेज और यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट्स हमने दे दी, अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी हमने दे दिए, उसमें भी हमने अपना फोकस कीवर्ड दे दिया और एट्रीब्यूट में भी हमने अपना फोकस कीवर्ड दे दिया, कैप्शन में भी दे दिया। तो अब छठे नंबर पे यहाँ आता है कैप्शन, जिसको सर्च इंजन सर्च करते हैं। तो हमने प्रॉपरली कैप्शन भी डाल दिया है। उसके बाद कैप्शन के बाद 7वें नंबर पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट को सर्च किया जाता है और एट्रीब्यूट को। तो ये नंबर वाइज 8-9 चीज़ें हैं जो किसी भी इमेज को सर्च में पहले पेज पर और फर्स्ट नंबर पर लाने के लिए ये ज़रूरी होती हैं चीज़ें। तो हमने ये चीज़ें डाल दी। अब आ जाता है एक और चीज़ आ जाती है, वो ये आ जाती है कि किसी भी आप आर्टिकल को जब पोस्ट करते हैं तो उस आर्टिकल में 2, 3, 4 इमेजेस डालनी चाहिए ताकि जो विजिटर है वो एक इमेज देखे, उसको दूसरा इमेज दिखाई देगा नीचे तो वो फिर दूसरे इमेज पे जाएगा, इस तरह से वो तीसरे चौथे इमेज पे जाएगा और जितना भी नीचे जाता जाएगा तो हमारा बाउंस रेट जो है वो कम से कम हो जाएगा। मतलब कि विजिटर को स्टे करवाना है वेबसाइट पर, वो जितना स्टे करेगा उतना ही हमारा फायदा होगा और बाउंस रेट हमारा गिरेगा, वेबसाइट की वैल्यूएशन बढ़ेगी और हमारा एडसेंस अगर लगा हुआ है तो उस पर क्लिक का जो है वो अच्छा रेट मिलेगा, सीपीसी अच्छा बन जाता है। जब आपका जो है वो बाउंस रेट कम हो जाता है तो सीपीसी अच्छा हो जाता है। खैर सीपीसी एक बड़ा और इशू है, उस पर हम अगली किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी हम चूंकि पोस्टिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। अब इमेज हमने अपलोड कर दिया मैं इसमें, क्योंकि ये जस्ट कैलेंडर के हवाले से है तो एक ही इमेज इसमें पोस्ट कर रहा हूँ और बाकी नहीं कर रहा। अब यहाँ पे फीचर इमेज में आप अपना इमेज सिलेक्ट कर देंगे, फीचर इमेज आ गया आपकी पोस्ट का। उसके बाद आप यहाँ पे सर्च में आ जाएं और शेयरिंग में आ जाएं और शेयरिंग में ये जैसे ट्विटर पे हम खड़े हैं तो यहाँ पे भी आप इसी इमेज को ब्राउज करवा लें, यहाँ पे भी आप इसी इमेज को इंसर्ट कर दें, यूज कर दें इसे। ठीक हो गया। तो 3 जगहों पे ये इमेज भी हमने दे दिया पोस्ट में ताकि लुक वाइज हमारी वेबसाइट पे ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी हों। और ये जो इमेजेस हमने यहाँ पे यूज की हैं इनका फायदा ये है कि जब ट्विटर पे ये पोस्ट हमारी हो जाएगी तो ट्विटर पे पोस्ट में इमेज भी शो होगा। आपको पता होगा कि ट्विटर में जब हम पोस्ट करते हैं, कोई ट्वीट करते हैं तो उस ट्वीट में हमारे इमेजेस शो नहीं होते, ठीक है ना। लेकिन ये फ़ायदा है इसमें योस्ट एसईओ में कि आप इसमें ये कर लें तो आपके इमेजेस शो होंगे और बड़े शो होंगे जैसे फेसबुक पे होते हैं। अब ये देखें हम ट्विटर पर जाते हैं मेरे अकाउंट पे तो आपको यहाँ पे ये शो करवा रहा है, ये देखें बड़े इमेजेस आपको शो करवाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये बड़े इमेजेस शो करवाने हैं ट्विटर में तो यहाँ पे आपने इमेज देना है। और ये छोटे इमेजेस भी शो कर देता है, इतने ठीक है ना, छोटे छोटे। ये तो बड़ा है लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का छोटा इमेज शो करवा देता है। उसके लिए एक सेटिंग होती है जो आपने करनी होती है योस्ट एसईओ में, और योस्ट में जाके यहाँ पे आप सोशल में जाएंगे, सोशल को यहाँ पे खोलेंगे आप। तो ये चीज़ें साथ साथ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सही तरह से अपनी पोस्टिंग करें। जिस तरह से मुझे आती हैं चीज़ें उस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये देखिए जब ट्विटर में आ जाते हैं आप तो यहाँ पे इनेबल कर लिया करें और यहाँ पे ये होगा समरी
पे होगा या डिसेबल होगा ये, तो इसको इनेबल कर लें और यहाँ पे समरी विथ लार्ज इमेज, ठीक है ना, और इसको सेव कर दें। लार्ज इमेज करेंगे तो ये लार्ज इमेज यहाँ पे शो होगा। अगर लार्ज इमेज पे यहाँ पे ये लार्ज इमेज सिलेक्टेड नहीं है तो फिर ये छोटा सा इमेज दे देगा, तो इस चीज का भी ख्याल रखना होता है। चलें, अब हम यहाँ पे भी इमेज दे दिया, फेसबुक में भी दे दिया, और फेसबुक में हमारा इमेज कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम पोस्ट करते हैं तो इमेज शो नहीं होता, तो उसमें हमें फेच करवाना होता है फेसबुक में। फेच ऑन फेसबुक आप जब जाएंगे तो यहाँ पे ये सर्च आपको मिलेगी, ठीक है, और इसी लिंक को आप खोलेंगे, और ये क्योंकि लॉगिन नहीं है मेरा अकाउंट तो इसलिए कुछ नहीं बता रहा, लेकिन इसमें फेच का आता है, न्यू सेक्शन होता है, उसमें न्यू में जाके आप फेच कर लिया करें तो आपका फेसबुक पे भी इमेज शो हो जाएगा। खैर, अब यहाँ पे आ गए हम और यहाँ पे इन चीज़ों को हमने सेट कर दिया। अब एक चीज़ रह जाती है और वो है रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है किसी भी आर्टिकल के लिए, और ये रेड है। अब ये देखें कि एसीओ जो है वो ग्रीन हो गया, एसीओ हमारी अच्छी तरह से हो गई। अब ये कहता है कि वन ऑफ द सब हेडिंग इज फॉलोड बाय मोर देन रिकमेंडेड मैक्सिमम 300 वर्ड्स। अब ऐसी कोई सब हेडिंग है सच है नहीं कि 300 वर्ड्स हों। अब ये देखें कि कोई भी सब हेडिंग इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये क्यों बता रहा है अब इसको बाद में देखेंगे। अगर आपको भी समझ में आ जाए तो इस वीडियो के कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा। और दूसरा, उसके बाद ये 70% सेंटेंसेस जो हैं वो पैसिव वॉइस इस्तेमाल किए गए हैं, और 10% वो कह रहा है कि उससे मैक्सिमम है। और तीसरा नंबर ये है कि 3 ऑफ द पैराग्राफ कंटेंट्स मोर देन द रिकमेंडेड मैक्सिमम 150 वर्ड्स। जो भी हम जुमला लिखते हैं वो 150 वर्ड्स का होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो इशू होगा। तो छोटे छोटे जुमले जो हैं वो लिखना ज़रूरी होते हैं वेबसाइट के आर्टिकल में। तो अब ये क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो, हम इसको एडिट करने बैठेंगे तो मैं अपने हिसाब से तो खैर इसको एडिट कर ही लूँगा, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, आप बोर हो जाएंगे। इसलिए इनको कोशिश कीजिए जब आप आर्टिकल कोई भी डाल रहे हैं तो इसको इन चीज़ों का ख्याल रख लिया करें, ये भी ग्रीन हो जाए, ये भी ग्रीन हो जाए, ताकि 100% आपकी जो एसीओ है वो कंप्लीट हो जाए ऑन पेज की, और आर्टिकल आपका परफेक्शन की तरफ जाए। ठीक हो गया। अब रिवीजन कर लेते हैं इसका कि हैलोवीन 2016 कैलेंडर, ये हमारा फोकस कीवर्ड था, और ये कीवर्ड हमारी इसमें परमालिंक में भी मौजूद है, और यहाँ पे H1 में भी मौजूद है, H2 में भी मौजूद है, और फर्स्ट पैराग्राफ में भी हमने डाल दिया। उसके बाद हमने सारे के सारे कीवर्ड्स जो हैं वो हमने बोल्ड भी कर लिए, और बोल्ड करने के साथ साथ जो अदर कीवर्ड्स हैं हमारे उन पर हमने अपनी वेबसाइट के बैक लिंक्स भी बना दिए। तो 3 4 5 बैक लिंक्स हमारे बन गए इस पेज पे, और लास्ट में हमने ये भी एक और आर्टिकल का लिंक यहाँ पे दे दिया। सारी चीज़ें कर ली हमने, टैग्स भी दे दिए, और यहाँ से कैटेगरी भी सिलेक्ट हो गई, सब कुछ हमने सही तरह से कर दिया। अब ये पब्लिश करने का वक्त हुआ है, तो चलें हमने अपनी पोस्ट को पब्लिश कर लिया। तो जनाब ये थी एक वीडियो जो आपसे हम शेयर कर रहे हैं प्रॉपर पोस्टिंग के हवाले से कि वर्डप्रेस में प्रॉपर पोस्टिंग कैसे की जाती है। अब जो मेरी समझ में आ रहा था वो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं ऑनेस्टली। अब जो आपकी समझ में आता है तो आप भी इस वीडियो के नीचे ज़रूर अपने कमेंट्स दे दिया करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से दूसरे लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस तैयार कर सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप ये वीडियो अपने उन दोस्तों से ज़रूर शेयर करेंगे जो इस काम में नए हैं और इस काम में आना चाहते हैं, और इस काम में अपना अच्छी तरह से एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं। उन लोगों से ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का वीडियो देखने के लिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोई ना कोई और तरीका आपके लिए पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।